एक छोटे से गांव में, जो ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम मीरा था। उसकी बाल सुनहरे थे, जो सूरज की किरणों जैसे चमकते थे, और उसकी आंखें नीले आसमान की तरह चमकदार थीं। मीरा को घूमे फिरने का बहुत शौक था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद था अपनी दादी की जादुई बगिया में समय बिताना। ये बगिया साधारण नहीं थी। कहते थे कि जब चांद की रोशनी पौधों पर पड़ती तो वे रंगों में खिलते थे जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। दादी अक्सर उसे बताती, यह बगिया एक पुराने चांद के पेड़ द्वारा संरक्षित है। दादी, मुझे फिर से बताइए कि यह चांद का पेड़ कैसे जादू करता है? मीरा दादी से हमेशा यह सवाल पूछती। दादी हंसते हुए कहती, चांद का पेड़ बहुत खास है। यह केवल जब पूर्णिमा की रात होती है तब खिलता है, और तब बगिया जादू से भर जाती है, जहां सपने सच होते हैं। मीरा हमेशा इस जादू पर विश्वास करती थी, लेकिन उसने कभी खुद इसे पूरी तरह से नहीं देखा था, क्योंकि वह अभी छोटी थी। हर पूर्णिमा की रात दादी बगिया में जाती, लेकिन मीरा को कभी साथ नहीं ले जाती। यह जादू केवल बड़े लोगों के लिए है मेरी प्यारी, दादी कहती। भाग 2। चांदनी रात में बगिया की यात्रा। एक रात जब चांद पूरी तरह से चमक रहा था, मीरा ने तय किया कि आज रात वह खुद चांदनी बगिया का जादू देखेगी। वह चुपके से अपने बिस्तर से बाहर निकली, अपनी चादर लपेटी और बगिया की ओर बढ़ने लगी। चांद की रोशनी में बगिया को देखकर मीरा दंग रह गई। बगिया में हर तरह के फूल थे जो चांदनी में चमक रहे थे। नीले गुलाब, गुलाबी गुलाब, बैंगनी रंग के गेंदे और सुनहरे सूरजमुखी, सब कुछ ऐसे खिल रहा था जैसे कोई सपना हो। भाग 3। चांद का पेड़ और परी का मिलन। तभी मीरा ने बगिया के बीचों बीच खड़ा चांद का पेड़ देखा। उसका तना चांदी की तरह चमक रहा था, और उसकी शाखाएं चांद की रोशनी में बिखरी हुई थीं। जैसे ही मीरा ने पेड़ के पास कदम बढ़ाए, एक नन्ही परी, जो अपनी खूबसूरत चमचमाती पंखों के साथ आ रही थी, सामने आई। तुम कौन हो? मीरा ने चौंकते हुए पूछा। परी मुस्कुराई और बोली, मैं इस बगिया की रक्षक हूँ, और अब तुम भी इस जादू का हिस्सा बन चुकी हो। भाग 4। जादू की खोज। परी ने मीरा को बताया, यह बगिया केवल उन लोगों के लिए है जिनके दिल में मासूमियत और जिज्ञासा है। मीरा ने महसूस किया कि यह जादू केवल फूलों और रोशनी में नहीं, बल्कि उस विश्वास और उम्मीद में था जो उसने हमेशा अपने दिल में रखा था। वह बगिया में नाचने लगी, फूलों के बीच घूमती हुई और चमकते हुए जुगनुओं के साथ खेलती हुई। चांद की रोशनी में बगिया जैसे पूरी तरह से जीवित हो उठी थी। भाग 5। वापस घर लौटना। मीरा को समझ में आ गया कि अब उसे घर लौटना होगा, इससे पहले कि दादी उसे ढूंढ लें। लेकिन वह जानती थी कि बगिया का जादू हमेशा उसके साथ रहेगा। जब वह बगिया से बाहर आ रही थी तो परी ने उसे फिर से आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो मीरा, जादू हमेशा तुम्हारे दिल में है। जब भी तुम्हें इसकी ज़रूरत हो, बस विश्वास करो। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा विश्वास करूंगी। और फिर वह चुपके से अपने घर लौट आई। समाप्त।